हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी क्रिया की सही फॉर्म हम कैसे भरें। यानी ये जो ग्रामर का टॉपिक है ये कवर करता है प्रत्येक क्लास को, चाहे आप 6 में पढ़ते हो, 7th में, 8th 9th 10th 11th 12th और इसी तरह आगे आप बढ़ते चले जाए। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको इसी क्लास में आगे कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे क्रिया की सही फॉर्म भरने में। तो देखते हैं कि किस तरह हमको क्रिया की सही फॉर्म भरनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई सेंटेंस जिसमें क्रिया की सही फॉर्म भराई जाती है, उस सेंटेंस को आप गौर से देखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे एडवर्ब होंगे, यानी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो ये शो करते हैं कि यहाँ पर आपको क्रिया की कौन सी फॉर्म भरनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका मतलब होता है इज एम आर प्लस क्रिया में आईएनजी। तो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है जो आएंगे तो हमको इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी भरनी चाहिए। तो ऐसे कीवर्ड हैं एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, यानी सेंटेंस के अंदर एट दिस टाइम आ रहा है या एट प्रेजेंट आ रहा है या टुडे आ रहा है या लुक आ रहा है, या एट दिस मोमेंट आ रहा है, नाउ आ रहा है या नाउ ए डेज आ रहा है, टुनाइट आ रहा है या इन दीज डेज आ रहा है, अथवा कंस्टेंटली या कंटिन्यूअसली आ रहा है या लिसन आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको ऐसी कंडीशन में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरनी चाहिए, यानी इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी आपको लगानी है। यानी कर्ता यदि आई है तो उसमें हम एम लगाएंगे और क्रिया में आईएनजी लगा देंगे। कर्ता यदि एक वचन का है तो इज लगाएंगे और क्रिया में आईएनजी लगा देंगे। कर्ता यदि बहुवचन का है तो आर लगाएंगे और क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको ये एडवर्ब याद नहीं रहते। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था आपको कि मैं आपको एक ऐसा कीवर्ड दूंगा जिसकी सहायता से आप जो है ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो इसका कीवर्ड आप याद कर लीजिए, एटलांटिक। यानी एटलांटिक यदि आ रहा है तो उसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरनी है। अब एटलांटिक मैंने यहाँ पर इन्हीं वर्ड्स में से एक ये वर्ड बना दिया। एटलांटिक में जैसे ए वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब है एट दिस टाइम, यानी ए जो एटलांटिक का ए है वो किसको शो कर रहा है? एट दिस टाइम को और एट प्रेजेंट को। इसी तरह टी, अब ये टी जो वर्ड है आपका, ये जो टी है ये किसको यहाँ पर शो कर रहा है? टुडे को शो कर रहा है। और ये जो एल आ रहा है यहाँ पर, एल, ये किसको शो कर रहा है? एल यहाँ पर आपका लुक और लिसन को शो कर रहा है, यानी लुक लिसन, एल फॉर लुक लिसन। फिर बाद में ये जो ए आ रहा है ये किसको शो कर रहा है? ये एट दिस मोमेंट को शो कर रहा है। फिर एन, एन किसको शो कर रहा है? नाउ को, और नाउ ए डेज को भी, यानी दोनों ही एन से शुरू है। फिर टी, टी यहाँ पर किसको शो कर रहा है? यहाँ पर देखिए टू नाइट को ये शो कर रहा है। और फिर आई, आई का मतलब होता है इन दीज डेज। यहाँ पर आई किसको शो कर रहा है? इन दीज डेज। यानी इतनी चीजें याद रखने की बजाय आप एटलांटिक याद करें। अब जैसे ये सी है, ये किसको शो कर रहा है? कंस्टेंटली और कंटिन्यूअसली को। तो प्यारे बच्चों, इस तरह एटलांटिक आप याद रखें। यदि एटलांटिक वाला समूह आ रहा है और उससे संबंधित वर्ड आ रहे हैं तो आप उसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरेंगे। और मान लीजिए कि आपके सेंटेंस में यदि द अदर डे आ रहा है, दैट डे आ रहा है, या वंस आ रहा है, या वन डे आ रहा है, या लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर आ रहा है, या इन लग करके सन आ रहा है, या यस्टरडे आ रहा है, या एगो आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रिया की सेकंड फॉर्म भरनी चाहिए। यानी ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड लिया है वो है तौलिया। याद रखो तौलिया, तौलिया सब जानते हैं, तो तौलिया याद रख लो आप। तौलिया का मतलब हो गया क्रिया की सेकंड फॉर्म आपको भरनी है। जैसे तौलिया में यहाँ पर देखिए आप, ये जो टी आ रहा है ये किसको शो कर रहा है? ये द अदर डे को शो कर रहा है, यानी ये टी से शुरू हो रहा है द। और ओ किसको शो कर रहा है? वंस को, और वनडे को भी ये शो कर रहा है। इसी तरह एल, एल किसको शो कर रहा है? लास्ट को, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इसी तरह आई कर रहा है इन करके जो सन आते हैं उसको ये शो कर रहा है। यदि इसी तरह वाई यहाँ पर किसको शो कर रहा है? यस्टरडे को, और ए किसको शो कर रहा है? एगो को। तो ये तौलिया आप याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई इसमें हमको क्रिया की सेकंड फॉर्म भरनी है। अब देखिए आगे, यदि आपके सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड आ रहे हैं, कोई एडवर्ब आ रहे हैं, कोई इंडिकेटर आ रहे हैं, जैसे जस्ट आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, एवर आ रहा है, नेवर आ रहा है, यट आ रहा है, सो फार आ रहा है, रिसेंटली आ रहा है, टिल नाउ आ रहा है, जस्ट नाउ आ रहा है, दिस मॉर्निंग आ रहा है, मंथ आ रहा है, लेटली आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सी क्रिया भरनी चाहिए? तो वहां पर आप क्रिया भरेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यानी हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हैज हैव कैसे लगाएंगे? यदि सब्जेक्ट एक वचन का है तो आपको हैज लगाना है और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है
तो आपको हैव लगाना है और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। और इसका जो कीवर्ड है वो है स्टेजेनर, और स्टेजेनर से ये सारे के सारे वर्ड इसमें आ गए हैं। जैसे स्टेजेनर को आप देखिए, एस, एस किसको शो कर रहा है, तो यहाँ पर एस शो कर रहा है सो फार को। फिर देखिए टी, टी किसको शो कर रहा है, टी टिल नाउ, टिल नाउ को ये शो कर रहा है। ए किसको शो कर रहा है, ए देखिए ऑलरेडी को यहाँ पर शो कर रहा है। और वाई, वाई यहाँ पर येट को शो कर रहा है। इसी तरह जे, जे किसको शो कर रहा है, यहाँ पर जे से संबंधित वर्ड देखिए जस्ट नाउ। फिर ई, ई यहाँ पर किसको शो कर रहा है, एवर को। फिर एन नेवर को, और इसी तरह आर किसको शो कर रहा है, रिसेंटली को। और टी से संबंधित यहाँ पर दिस मॉर्निंग, दिस मंथ, और ये वर्ड भी यहाँ पर आ रहे हैं, और लेटली। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। यदि आपके सेंटेंस में इनमें से कोई एक एडवर्ब आ रहा है, यानी कोई एक इंडिकेटर आ रहा है, जैसे टुमारो आ रहा है, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, या फिर इन फ्यूचर आ रहा है, या द फॉलोइंग या द कमिंग डे आ रहा है, यानी द फॉलोइंग डे या द कमिंग डे आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप खाली स्थान में क्रिया में क्या भरेंगे, उसमें आपको फ्यूचर सिंपल टेंस की क्रिया भरनी है, यानी शैल विल के साथ क्रिया की पहली फॉर्म लगानी है। अब शैल विल को भी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरेंगे, यानी आपका सब्जेक्ट यदि आई या बी है तो आप शैल लिख के और फिर क्रिया की पहली फॉर्म भरें। और यदि आपका सब्जेक्ट आई भी नहीं है, आई बी के अलावा कोई अन्य वर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में आप विल का यूज करेंगे और उसके बाद में क्रिया की पहली फॉर्म भरेंगे। और इसका जो वर्ड है, जो कीवर्ड मैंने लिया है, इसका जो कीवर्ड मैंने लिया है वो है टिंट, टी आई एन टी, यानी टी आई एन टी में ये सारे के सारे वर्ड यहाँ पर शामिल हो गए। जैसे देखिए टी, टी का मतलब टुमारो, और आई का मतलब इन फ्यूचर, और एन का मतलब है नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, और टी का मतलब है फिर द फॉलोइंग डे या द कमिंग डे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके सेंटेंस में इनमें से कोई एक एडवर्ब यानी कोई एक इंडिकेटर आ रहा है, तो आप क्रिया की कौन सी फॉर्म भरेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि इनमें से यदि कोई एक इंडिकेटर आ रहा है, यानी कोई एडवर्ब आ रहा है, तो आपको क्रिया की पहली फॉर्म भरनी चाहिए, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको यूज करना है। अब ये कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से इंडिकेटर हैं, यानी आपके सेंटेंस में यदि ऑलवेज आ रहा है, सेल्डम आ रहा है, ऑफन आ रहा है, डेली आ रहा है, एवरी डे आ रहा है, या एल वाई वाले वर्ड आ रहे हैं, जैसे यूजुअली, जनरली, अकेजनली, या फिर कोई हैबिट की बात हो रही है, यानी कोई आदत की बात हो रही है, या मॉडल्स आ रहे हैं, या फिर कोई प्रॉवर्ब या सेइंग आ रही है, या कोई साइंटिफिक फैक्ट आ रहा है, यानी कोई वैज्ञानिक तथ्य आ रहा है, जैसे कि वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ रहे हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहे हैं, कोई सार्वभौमिक सत्य, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, या इसी तरह कोई रनिंग कमेंट्री आ रही है, यानी कमेंट्री आ रही है किसी खेल की, या हेड बेटर या वुड रादर का यूज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रिया की पहली फॉर्म भरनी है। और पहली फॉर्म भरने का मतलब यह है कि आप का कर्ता यदि एक वचन है तो उस क्रिया की पहली फॉर्म में आप एस या एस लगाएंगे। यदि कर्ता आपका बहुवचन है तो कुछ भी नहीं लगाना। यदि वाक्य निगेटिव में है तो एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाना है और क्रिया की पहली फॉर्म ही लिखनी है, उसमें एस एस नहीं लगाने। इसी तरह निगेटिव में यदि कर्ता बहुवचन है तो डू नॉट लगाना है और क्रिया की पहली फॉर्म भरनी है। और इसका जो कीवर्ड मैं लेकर के आया हूं आपके लिए वो है मुसाफिर सौफू गॉड्स। अब ये मुसाफिर सौफू गॉड्स में ये सारे के सारे वर्ड यहाँ पर शामिल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।